गौरा देवी का मंदिर। भी ये ठाकुर लोग हैं, कुमार कुमार बनारी कुंवर विष्णु चौहान। नमस्ते दोस्तों, तो मेरा नाम है साक्षी धनाई और मेरे चैनल का नाम है कड़क पहाड़न। तो आपने आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत वीरू बड़ों को देश बावन गढ़ों को देश जरूर सुना होगा। तो आज हम उन्हीं 52 गढ़ों में से एक गढ़ देवलगढ़ जा रहे हैं। ठीक सामने जो दिख रहा है वो है गौरा देवी का मंदिर, और पहाड़ी में जो मंदिर दिख रहा है छोटी में वो है माता राजराजेश्वरी का मंदिर। तो चलो चलते हैं और आपको पास से दिखाते हैं। देवलगढ़, जिसे कभी गढ़वाल राज्य की राजधानी माना जाता था। इतिहास गढ़वाल राजवंश से जुड़ा है, जिसकी स्थापना राजा जयपाल ने की थी। गौरा देवी मंदिर 7वीं शताब्दी का बना यह पाषाण मंदिर प्राचीन वास्तुकला का अतुलनीय उदाहरण है। 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर मां भगवती, गौरा देवी और मां राजराजेश्वरी को समर्पित है। हर वर्ष बैसाखी के दिन एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मां भगवती गौरा देवी सुमाड़ी के काला परिवार की कुलदेवी है। बैसाखी के पावन पर्व पर हर वर्ष मां गौरा भगवती रीति अनुसार 4 महीने मायके सुमाड़ी में रहने के बाद अपने ससुराल देवलगढ़ आती है। मां भगवती इस दिन गर्भगृह से बाहर आकर जब मायके वाले आते हैं तब जाकर हिंडोला खेलती है। देवलगढ़ में गौरा भगवती राजराजेश्वरी मंदिर के साथ साथ भैरव मंदिर, दक्षिण काली मंदिर और अन्य छोटे बड़े मंदिर भी स्थित हैं। अब चलते हैं मां राजराजेश्वरी मंदिर की तरफ। दोस्तों, अगर हमें देवलगढ़ को जाना है तो हमें इतिहास को भी जरूर पढ़ना होगा। तो आज बात करते हैं राजा जयपाल के बारे में। राजा जयपाल, जिन्होंने गढ़वाल राजवंश की स्थापना करी थी। राजा जयपाल आनंदपाल के पुत्र थे, जो गढ़वाल के 37वें राजा थे। माना जाता है कि 1515 ईस्वी के आसपास उन्होंने संपूर्ण क्षेत्र का नाम गढ़वाल रखा। पाथीराम ने अपनी किताब एंसेंट मॉडर्न हिस्ट्री में गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति 1515 के आसपास मानी है। ये जो आपको भव्य महल दिख रहा है, यहीं राजा जयपाल ने अपनी कुलदेवी मां राजराजेश्वरी को स्थापित किया है। आपको जो इसका तीसरा भाग दिख रहा है सबसे ऊपर, वहीं मां राजराजेश्वरी का मंदिर है। राजा जयपाल की राजधानी चांदपुरगढ़ में थी, लेकिन उसने 1512 में वहां से राजधानी बदलकर देवलगढ़ कर दी, जिसका मुख्य कारण उसका गुरु गोरखनाथ का अनुयायी होना बताया जाता है, क्योंकि देवलगढ़ में गुरु गोरखनाथ का भव्य मठ था। देवलगढ़ मंदिर की निचली पहाड़ी में प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं मौजूद हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ किसी भाषा में ना बहुत सारी लिखावट लिखी गई है। यहाँ 6वीं शती में प्रयोग की जाने वाली भाषा ब्राह्मी में कुछ लिखा हुआ है। अगर आप एक टक इसको देखें तो इसमें इतनी सुंदर और इतनी अलौकिक कलाकृतियाँ हो रखी हैं कि एक टाइम के लिए, एक समय के लिए आप सोच नहीं पाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये किसी नक्काशी, किसी कारीगर ने करी है। और आप इसको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये सच में प्राचीन काल का एक स्तंभ है, एक किला है, एक मठ है। इतिहासवादियों के लिए ये गुफाएं आज भी अनसुलझी पहेली है, जिनका इतिहास के पन्नों में बहुत कम उल्लेख या फिर वर्णन है। हम जब मंदिर में गए तो वहाँ के पुजारी पंडित जी ने बताया हमें कि जो माँ राजराजेश्वरी है वो किन किन जाति के लोगों की कुलदेवी है, और हमारी कुलदेवी भी माँ राजराजेश्वरी है। तो देखिए पंडित जी क्या बोलते हैं। विद्या श्री राजराजेश्वरी षोडशी महत्व सुंदर के पूजा दर्शन से ऐश्वर्य और मोक्ष एक साथ मिलता है। इसलिए जितने शंकराचार्य हैं, 12पंथी योगी हैं, जितने भी राजा हैं, राजपरिवार से संबंधित जितने भी ये ठाकुर लोग हैं, कुमार कुमार बनारी कुंवर विष्णु चौहान, बुडोला फुलवा रौसा राणा रमोला कुंवर बटवाला ठाकुर, गोसाई ठाकुर,
इन सबकी कुल इन्होंने इसलिए इनके पुराणों ने इस देव को अपनी कुलदेवी के रूप में ये है। दोस्तों, माँ राजराजेश्वरी के कहने पर राजा जयपाल ने अंत में देवलगढ़ से राजधानी को श्रीनगर स्थापित किया। तो धन्यवाद आपका।